हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आईपीओ इन्वेस्ट। तो मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आईपीओ रिव्यू के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं, बस एक क्लिक की ज़रूरत है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अबाउट कंपनी में देखें तो अगर इस कंपनी की शुरुआत आज से 24 साल पहले 1999 में हुई थी। नेटवेब टेक्नोलॉजी बेसिकली हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन में काम करता है। अब हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन होता क्या है इसको समझते हैं। तो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके घर में जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उससे बहुत ही दुगनी चौगनी परफॉर्मेंस देने वाला सुपर कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बेसिकली ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन में काम करती है। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर सर्वर स्टोरेज भी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझिए ऐसे कि आपने मानिए कि कोई URL लाइक www.google.com टाइप किया तो उससे गूगल का पेज खुलता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को जब आप टाइप करेंगे गूगल पे या इंटरनेट पे तो उससे आप एक नए कंप्यूटर को एक्सेस कर लें, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। और डाटा सेंटर सर्वर का मतलब तो ये है कि उसमें आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दो तीन सेगमेंट्स जिससे मेजरली ये नेटवेब टेक्नोलॉजी काम करती है। अब हम इस आईपीओ को डिस्कस करें तो आईपीओ 17 जून को ओपन होने वाला है और 19 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 475 से 500 रखी गई है और एक लॉट में 30 शेयर्स होंगे। इस आईपीओ का अगर टाइम टेबल देखिए तो 17 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 19 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 24 जुलाई की अलॉटमेंट होगी और 25 जुलाई को आपका रिफंड आएगा और 26 जुलाई को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 27 जुलाई को लिस्टिंग हो जाएगी। इट मीन्स टोटल 10 डेज का टाइम फ्रेम है फ्रॉम द आईपीओ ओपन डेट। रिटेल इसमें रिटेल के पर लॉट में 30 शेयर्स होंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो आपको लगने वाली है वो 15,000 की होगी। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स 390 शेयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो लगेगी वो 1,95,000 लगेगी। अगर आईपीओ कोटा की बात करें तो क्यूआईबी का कोटा 50% का है, एचएनआई का 15% का है और रिटेल का 35% का कोटा है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर समझ में आ जाता है कि कंपनी राइट पाथ पे है। और एग्जैक्ट सिमिलर जो मुझे मेरी समझ के अनुसार एग्जैक्ट सिमिलर पाथ मुझे नेटवेब टेक्नोलॉजी का भी फाइनेंशियल्स देख कर लगता है। अगर यहाँ पे आपको लास्ट 4 ईयर का डाटा दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि 3 चीज़ें इंक्रीजिंग होनी चाहिए। रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस लास्ट 3-4 ईयर का। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते रहना चाहिए। रिजर्व और सरप्लस इंक्रीज होती रहनी चाहिए। 3 चीज़ें आप फाइनेंशियल्स में देखें तो ये 3 चीज़ें इंक्रीज होती रहनी चाहिए। और बोरोइंग बेसिकली या तो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो डिक्रीज होती रहनी चाहिए। अगर डिक्रीज हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर बोरोइंग डिक्रीज नहीं हो रही है लेकिन रिजर्व और सरप्लस का अमाउंट इतना होना तो इतना ज़्यादा है कि वो बोरोइंग को कवर कर ले, वो उसमें भी अच्छा है, वो भी फाइनेंशियल ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही आप नेटवेब टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो एग्जैक्ट सिमिलर ऐसा ही है। लास्ट 3-4 ईयर से रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर रहा है, रिजर्व और सरप्लस इंक्रीज कर रहा है और बोरोइंग की अमाउंट रेवेन्यू और सरप्लस से ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके केपीआईज को देखिए और तो इसमें आपको सारे रेशियो इंक्रीज करते हुए ही दिखेंगे। कंपनी का इबिटा भी इंक्रीज कर रहा है, आरओई भी इंक्रीज कर रहा है, आरओसी भी इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का जो पी है वो 50 का है। जनरली टेक कंपनीज का पी थोड़ा हाई साइड होता है।
अगर आप इसके पीयर कंपनीज़ को देखेंगे तो उनका जो पी रेशियो इससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि IPO फुल्ली प्राइस्ड है। अगर आप इनके पीयर कंपनीज़ का देखें तो उनका पी अप्रॉक्स 70, किसी का 80 और किसी का 100 भी है, तो उस हिसाब से 50 का पी मुझे इसमें एग्जैक्ट फुल्ली प्राइस्ड लग रहा है। तो IPO इन्वेस्ट जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक का DSA पार्टनर है। तो यदि आपको किसी भी तरह की पर्सनल लोन या किसी भी तरह की लोन रिक्वायरमेंट और की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ लोन के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो अभी हम इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10.49% का चल रहा है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पर्सनल लोन के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए वापस आते हैं इस IPO के ऊपर और देखते हैं इस IPO का स्ट्रेंथ। तो इस IPO का स्ट्रेंथ की मैं इस IPO के स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3-4 चीज़ें जो जनरली हैं इसमें हैं कि एक तो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में इंडिया ओरिजिन बेस्ड कंपनी है और जिनका जो डिज़ाइन है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो सब इनकी खुद की है। दूसरा जो देखें तो कस्टमर बेस इनका स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं, यानी जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने कस्टमर बनाए वो कस्टमर इनके पास अभी तक हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को रैपिडली इन्वॉल्व कर रही है क्योंकि इनका R&D जो सेक्टर है, R&D सेगमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का फाइनेंशियल, जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी को जो मेजर रेवेन्यू आता है ना वो बहुत ही लिमिटेड कस्टमर से आता है, क्योंकि हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन में है तो सब कोई तो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन यूज़ नहीं करता। तो जो इनके पास जो टॉप 10 कस्टमर हैं उनसे उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। अगर वो कस्टमर इनके पास से हिलेगा जाएगा तो इनके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। दूसरी जो बात है इसमें कि HCS प्रोडक्ट जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट है उस पर इनकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इस प्रोडक्ट के डिमांड में कुछ उलटफेर हुआ तो उससे भी इसके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा। अब बात करें इस IPO के GMP की, तो GMP 330 से लेके 350 के आसपास का चल रहा है। अभी अलॉट में अभी IPO ओपन होगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट ये अप्रॉक्स 330 से 350 के रेंज में रहेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो आपको पर लॉट में 10,500 तक का प्रॉफिट होगा। अगर मैं अपने व्यूज़ की बात करूं तो मैं अपने फुल कैपेसिटी के साथ इस IPO में अप्लाई करने वाला हूं, और अगर मुझे अलॉटमेंट मिलेगी, जैसा कि कुछ समय से नहीं मिल रही है, अगर अलॉटमेंट मिलेगी तो मैं इसमें अपने कुछ शेयर्स निकाल दूंगा लिस्टिंग गेन के समय, और कुछ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आप इसको अप्लाई कर ही सकते हैं, और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अपने कुछ शेयर्स को होल्ड कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो दिस वाज माय व्यू ऑन दिस नेटवेब टेक्नोलॉजी। अभी अगर आप IPO GMP गेम्स की बात करें तो उसमें हमारे वेबसाइट पे IPOinvest.in पे हमने एक गेम रखा है जिसमें अगर आप अपने प्रिडिक्शंस में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं IPO की लिस्टिंग के प्राइसेस को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो आप आइए, आपकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो IPOinvest.in पे आकर अपना लिस्टिंग प्राइस डालिए। तो इसमें करना ये होगा कि आपको www.IPOinvest.in पे आना होगा, और उसमें आपको हेडर में IPO GMP गेम्स मिलेंगे। उसमें आप आपकी जो भी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो आप अपना एंटर कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल क्लोज होंगे या एक्यूरेट होंगे उसके, तो आप गिफ्ट जीत सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने लोन्स के बारे में बताया, तो उसके लिए भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं लोन्स के बारे में। और इस वीडियो और इस IPO के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।